शिक्षा मूलभूत आधार है। महाराष्ट्र में हाल ही में 10वीं के रिजल्ट घोषित हुए थे, जिसमें राज्य के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस साल कुल 94.10% छात्र पास हुए। लड़कियों का पास प्रतिशत रहा 96.14%। वहीं अगर लड़कों की बात करें तो 92.31% रहा। हर साल छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इसी कड़ी में मुंबई कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक और महासचिव मोहसिन हैदर ने शिक्षा की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। मोहसिन हैदर ने अंधेरी पश्चिम के 10वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम खिदमत ऑर्गेनाइजेशन के तहत अंधेरी पश्चिम स्थित जानकी बाई हॉल में रखा गया, जहां पर अंधेरी पश्चिम के जितने भी छात्रों ने कक्षा 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए थे उन्हें सम्मानित किया गया, जिसे लेकर छात्रों समेत विद्यालयों के मैनेजमेंट ने भी आभार जताया। बार वही बात कहूंगी मैं, इट वोंट चेंज। खिदमत, आई एम द वाइस प्रिंसिपल एट फिदाई राइट नाउ एंड बच्चियों के साथ में आई हूँ। उनसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि कोई स्कूल इस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करता जो खुशी इस पल हो रही है। हाउ ही हैज़ पुट अप दिस प्रोग्राम एंड हाउ ही इज़ गिविंग इट आउट, दीज प्राइजेज मीन अ लॉट टू आवर गर्ल्स एंड ट्रस्ट मी, वेदर सर बुलाते नहीं बुलाते, मैंने बच्चियों से कहा था एक फंक्शन होने वाला है मोहसिन सर का, सो वी वर हियर। एंड जो ये वर्ड खिदमत है, इसका मतलब ही होता है सेल्फलेस सर्विस, and he is the godfather of Andheri and he is doing it very well. Thank you so much. श्री राम वेलफेयर सोसाइटीज़ हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज खिदमत ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजर मोहसिन हैदर सर, हमारे स्कूल के एल्यूमनाई, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया फेलिसिटेशन ऑफ एसएससी स्टूडेंट्स टॉपर्स ऑफ दिस ईयर 2025। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने मुझे ये चांस अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं इन सबको फेलिसिटेट कर सकूं। और बच्चों ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया, सपोर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, देयर टीचर्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स। इस तरह से हौसला अफजाई करने से बच्चे और आगे पढ़ेंगे एंड हमारा भविष्य और अच्छा हो जाएगा भारत में। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत काफ़ी सारे नए नए रिफॉर्म्स आए हैं, जिसमें है ना पढ़ाई बच्चों को अपने जैसे उनके पसंद की है सब्जेक्ट्स वो ले सकते हैं एंड इतना महंगा पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। और काफ़ी सारे CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत काफ़ी कंपनीज आगे बढ़ के जो स्कूल्स वो नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारा स्कूल का भी CSR पार्टनर है, तो इसलिए वो जो भी सुविधा है उनको देना है, कोडिंग का लेबोरेटरी बनाना है, रोबोटिक्स, वो सब, तो वो सब उनको करने को मिलता है। तो आशा करती हूँ कि सारे स्कूल्स को ऐसा पार्टनरशिप मिले ताकि गवर्नमेंट के साथ साथ हाथ में हाथ बढ़ा के बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करें और इतना महंगा भी नहीं होगा बच्चों के लिए। मेरा शेख आर्या इब्राहिम, 90.40%। क्या है आपके स्कूल का नाम? मेरी स्कूल का नाम फिदाई एकेडमी। आज आपको प्राइज़ मिला यहाँ पे, कितनी खुशी आपको महसूस हुई? बहुत ज़्यादा। तो इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? मेरी टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को। क्या चाहते हैं आपके पेरेंट्स, आपको क्या बनाना चाहते हैं? पायलट। और आप क्या बनना चाहते हैं? पायलट। इस प्रोग्राम हाँ, अच्छा, खुशी हुई, दिल से थैंक यू। My name is Samaira Abdul Sameer Baloch and I've passed my 10th from Bhavan Sech Wadia High School. और मुझे अभी साइंस लेना है और साइंस लेके मुझे कमर्शियल पायलट बनना है। आज खिदमत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंधेरी मोहसिन भाई की तरफ से आपको जो अवार्ड मिला है उसको आप लेके क्या बोलना चाहते हैं? मैं इस अवार्ड से बहुत खुश हूँ कि हमें यहाँ पर बुलाकर इतना, हमारे पेरेंट्स का प्राउड मोमेंट था ये सब, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ी होकर कमर्शियल पायलट बनना चाहती हूँ। आपके पढ़ाई के पीछे आपके मम्मी डैडी का कितना रिस्पॉन्स है? 100%, क्योंकि उन लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर तरीके से उन्होंने मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, घर में भी और सब चीज़ में। ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे आपकी बेटी को आज यहाँ पे पुरस्कार मिला? आज बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। एक्सपेक्ट करते हैं जैसा आज हमको प्राउड फील कराया है उसी तरह आगे भी हमको फेवर मिले हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए। जो हमारे बच्चे बनना चाहते हैं उनको आगे हेल्प मिले और वो उनकी जो ख्वाहिशात है वो उसी तरह पूरी हो जाए।
क्योंकि हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये अगर इन लोग हमको थोड़ा फेवर कर दे तो बच्चे जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। ये हर साल होता है, मैं कई सालों से देख रही हूँ कि बच्चों के लिए प्रोग्राम होता रहता है और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं माशाल्लाह। देखो आप बच्चों में जो एंथुसियाज्म है, जो खुशी है, वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो ये बच्चे इस दिन का एक्चुअली वेट करते हैं और जब बच्चों को स्कूल में फर्स्ट क्लास मिलता है तो उनको लगता है हाँ हमको अभी प्राइज़ मिलने वाला है, हमको मोहसिन सर जी हमको प्राइज़ देने वाले, तो दे आर वेटिंग फॉर दैट, वो वेट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ कि बाकी भी जो जगह जैसे अंधेरी में हो रहा है और जगह पे भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे वर्सोवा में भी है तो जगह जगह हो, तो बच्चों को ना एक एनकरेजमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि बच्चे आजकल पढ़ाई कम कर रहे हैं और मोबाइल्स में और इसमें बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो लोग मोबाइल में ज़्यादा सीख रहे हैं। अगर वो टीचर सिखाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, टीचर से ज़्यादा तो हम जानते हैं, क्योंकि हम गूगल देवी को बोल देते हैं गूगल देवी ये कर दो तो बता देती है। तो उनको वो ज़्यादा डिपेंडेंट अभी मोबाइल में हो गए हैं। इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि पहले हम लोग खेल कूद में भी बच्चे खेलते थे, अभी बच्चों को पूरा के पूरा मोबाइल पे ही डिपेंडेंट है। उनको ज़्यादा भरोसा मोबाइल पे रहा है, इसीलिए वो थोड़ा कम ही होता है। ये तो मैं काफ़ी सालों से देख रही हूँ माशाल्लाह। ये काम जो कर रहे हैं हारून अपने मोहसिन सर जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ा काम। ये खाली इसी इसमें नहीं है, तो हर इसमें ही हमारा मदद करते रहते हैं। मतलब आप कहीं भी जाके देखें ना तो मोहसिन सर ही है। अभी मैं अंजुमन से हूँ, लेकिन अंजुमन में भी हमेशा इनकी मदद रहती है माशाल्लाह। तो ये जो होना चाहिए, ऐसा होकर बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है। मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं उसमें एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। ये तो मोहसिन भाई अपने ट्रस्ट के माध्यम से हर साल करते हैं और बच्चों लोग को जो एनर्जी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई ना कोई सराहना चाहिए कि भाई इतने मार्क्स मिले और आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, जो बच्चे आए हैं वो गरीब तबके के बच्चे हैं और आज कॉलेज हो या कोई इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको पता है कि कितने पैसे लगते हैं और कितना सब होता है। तो उनको नॉलेज भी मिलता है यहाँ से आने के बाद और उनका थोड़ा एनर्जी हौसला बढ़ाने से वो आगे बढ़ने के लिए वो भी कोशिश करते हैं। इसकी वजह एक ही है, क्योंकि आज जब हम कॉरपोरेशन में थे, मैं 15 साल तो कॉरपोरेटर भी रहा हूँ, 10 साल एमएलए रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ है, कॉरपोरेशन में थे तब भी हमने कहा था कि एजुकेशन जैसा आज उस टाइम पे आपको पता होगा दिल्ली बोर्ड आ गया था, उसके बाद ICIC का भी आया। तो ये सब जो चक्कर है ये बड़े व्यापारी लोग हैं उनका सब चक्कर है। ये वो चलाते हैं कि जो करोड़पति के बच्चे लोग को फुसला के भाई आपको इंटरनेशनल लेवल में जाना है, ये जाना है। एजुकेशन कोई भी कम नहीं होता है, लेकिन कॉरपोरेशन के पास आज जो जगह है वो जगह ऐसी मौके पे है कि अगर वो आस्ते आस्ते अगर कम कर देंगे तो जगह कहीं ना कहीं कोई व्यापारी को बेची जाएगी। तो मैंने उनको कहा था कि भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप एक सब्जेक्ट इंग्लिश चालू कर दो और फिर 5th से आपको जो करना है सभी सब्जेक्ट को आप ला सकते हो, क्योंकि बच्चे को नॉलेज हो जाएगा इंग्लिश क्या चीज़ है और कैसा उसका उपयोग वो कर सकते हैं। तो आज ऐसा है कि इंग्लिश इंटरनेशनल चलता है, हिंदी हो या लोकल लैंग्वेज जो हो, जैसा महाराष्ट्र का मराठी लैंग्वेज है, गुजरात का गुजराती है, कर्नाटक का कर्नाटक, वो कंपलसरी एक लैंग्वेज होना ही चाहिए, क्योंकि आप जो स्टेट में हो वो स्टेट का लैंग्वेज तुमको आना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश आनी बहुत नेसेसरी है। तो ये सब चीज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता भी है, लेकिन वो अपना खेल खेल रहे हैं। टीचर आती है, साइन कर देती है, चले जाती है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आ रहा है टाइम पे नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ है, अगर तुम उनके पेमेंट देखोगे तो लाख लाख के ऊपर पेमेंट है कॉरपोरेशन के टीचर लोग को और स्टेट गवर्नमेंट के टीचर लोग को। तो ये फुकट का पेमेंट क्यों देना है उनको? अभी बीच में तो ऐसा हो गया कि झूठा सर्टिफिकेट दे के टीचर बने, जिसमें OBC BC ये जो उन्होंने रखा था उसमें। तो ये मतलब गवर्नमेंट चल रही है, क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता है। और एजुकेशन और हेल्थ ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि बच्चे का लाइफ, इंसान का लाइफ का सवाल आता है। अगर आपके बच्चे अगर आगे पढ़ेंगे ही नहीं तो उसको क्या जनरल नॉलेज आएगा, क्या लड़ना है, क्या करना है।
अगर वो अच्छे से पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सब्जेक्ट अगर उनको कल लेना है, उनको अगर जर्मन सीखना है या फ्रेंच सीखना है वो सीख सकते हैं। इंटरनेशनल में उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये उनके बेस को ही हिलाते हैं। जो आपने सवाल किया कि इतना पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है, तो ये तो ठीक है, कम से कम हम और आप इस सिटी के अंदर है, मुंबई शहर में। गांव खेड़े में तो ऐसा है कि 4th स्टैंडर्ड पास हो गया है, उसको अपना नाम लिखने नहीं आता। तो आप हकीकत अगर ढूंढने जाएंगे और ये सही देखने गया तो आप लोगों का काम है। मीडिया जो अक्खा दिन चलाती है, जो इतनी सी चीज रहती है जिसका वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू है, उसको पूरे 12 घंटे 24 घंटे चलाती है। लेकिन ये चीज़ को अगर तुम चलाओगे तो उसकी इंक्वायरी चालू हो जाएगी। टीचर कितनी होशियार है, कैसे लगी है, वसीले से लगी है, झूठा पेपर दे के लगी है, वो भी हो जाएगा और बच्चे लोग का लाइफ भी बनेगा। आपको बता दें कि यह प्रोग्राम हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हर साल मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाता है। यह कार्यक्रम महासचिव और पूर्व नगर सेवक मोहसिन हैदर द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में कई समाज सेवक और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। तरक्की सिर्फ तालीम से होती है, ये शब्द है मोहसिन हैदर के, जिन्होंने इन छात्रों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया है। करीब 400 छात्रों को उन्होंने सम्मानित किया, साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षा के लिए प्रेरित किया। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा मोहसिन हैदर ने। देखिए, मेरे हिसाब से 1999 से हमने ये काम शुरू किए और ख़ास हमें ये पता चला कि तरक्की सिर्फ तालीम से होनी है और कोई चीज़ें नहीं है। अगर सामने अगर कुछ भी हो, आदमी तालीम याफ्ता होता है, ख़ास करके बेटियां जब होती है वो पूरे घर को चलाती है। और ख़ास यहाँ पर दुनिया के किसी भी कोने पे आदमी को नौकरी मिल सकता है। ऐसे लोग हैं जो स्लम में, मैं जानता हूँ, जो 25-20 साल से जिनको मैं जानता हूँ स्लम में रहा है, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की है, कोई डिप्लोमा हासिल करने के बाद आज एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक तालीम के लिए हमारी कोशिश है, हमारी टीम की कोशिश है कि ये ज़्यादा इस पर काम करे, ताकि हल्के में ख़ास करके अंधेरी पश्चिम में जो है, और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा मिडिल क्लास है हमारे हल्के, गिलबर्ट हिल, जू गली, गावदेवी डोंगरी, टिप विलेज और अंधेरी मार्केट, ऐसे हल्के में जहाँ मिडिल क्लास और गरीब लोग रहते हैं, तो ये पढ़ाई के ज़रिए, तालीम के ज़रिए बहुत आगे बढ़े, इसकी हमारी कोशिश है खिदमत ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये मैं बहुत इस बात की खुशी है मुझे कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप देखोगे प्रिंसिपल्स भी है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी है, सोशल वर्कर भी है और पेरेंट्स। हालांकि कुछ पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि इतना ज़बरदस्त बारिश हो रही है कि प्रोग्राम, मतलब हमारे प्रोग्राम रुकता नहीं है, चाहे बारिश हो चाहे तूफ़ान हो, परवरदिगार का करम है, प्रोग्राम चलता है, क्योंकि नियत के ऊपर प्रोग्राम होता है। और ये इसकी इंतज़ार लोग करते हैं, माँ बाप करते हैं, बच्चों की हिम्मत अफजाई हो। और आगे भी हम लोग कोशिश ये रहेगी कि तमाम बच्चों को एडमिशन मिले, किसी भी कॉलेज में, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी चॉइस का कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिले, कोई महरूम ना हो, ये हमारी कोशिश है। ऐसे भी कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन माँ बाप की हैसियत नहीं उनको पढ़ाने के लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या? बिल्कुल, कोई भी बच्चा ऐसा पढ़ाई से महरूम ना हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। आपके माध्यम से भी कहना चाहूँ, लेकिन अगर जेन्युइन हो, वो पढ़ना चाहता हो, उसको कोई रसूख नहीं है, कोई तकलीफ़ हो, तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम मदद करेंगे। जहाँ तक पढ़ना चाहे, और ख़ास करके बच्चियों को जहाँ तक पढ़ना चाहे हम उसकी मदद करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल से 400 के करीब बच्चे होंगे इसमें, और ये HSC का इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जगह कम है, और ये स्कूल का आपको पता होगा कि बारिश के दौरान ही आता है, और बारिश में जो है अंधेरी पश्चिम में इससे बड़ा कोई बंद हॉल नहीं है। नहीं तो ये बड़ा फिदाई बाग जैसा ओपन जगह पे भी रख सकते हैं हम लोग, लेकिन तकलीफ़ यह है कि जगह की कमी के वजह से बहुत तकलीफ़, लोग जो है पेरेंट्स खास करके परेशान होते हैं, लेकिन आखिर तक रुकते हैं। इतनी परेशानी के बाद, तकलीफ़ के बाद भी आखिर तक रुकते हैं, ये काबिल तारीफ़ है। क्या मैसेज देना चाहूँगा? पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ाई में तरक्की है, यही कहना चाहूँगा कि जितना पढ़ोगे दुनिया के किसी भी कोने में काम आएगा पढ़ाई।